जब ज्ञानेश्वर जी का आता है लाइव सिटीज वाला में कि अब हम आपको बताते हैं बिहार की राजनीति को रंग के जितना बढ़िया वो बताते हैं विश्लेषण। हम बहुत हार्दिक उनका अभिनंदन भी करते हैं और विश्लेषण के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कि जब बहू घर आ गई तो वो बेटी के समान है और उसकी भी जब पढ़ाई में लगन है तो 100% उसको समर्थन करना चाहिए। ससुराल जा रहे हैं, अब मेरा कैरियर समाप्त हो जाएगा, बड़ा सपना संजोग करके उसने अपने मायके में पढ़ाई की और जब उसकी शादी सेट हो गई और नौकरी नहीं हुई तो लगा कि अब हम बेकार चले गए। 2020 में जब इनके पापा से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि सर आपका लड़का इंजीनियर है, पोस्टेड है, हम कैसे संभव होगा आपके यहाँ संबंध। जब बेटी से मिलवाने के लिए हम यहीं पटना ही बुलाए, मौर्जा लोक में बुलवाए और सारी व्यवस्था उन्होंने जो खान पान का किया हम उस पर चुप रहे, लेकिन जब बिल देने की बात आई आगे बढ़े। बातचीत के बाद मैंने कहा कि हमको 5 मिनट बात करने दीजिए बेटी से। हाँ तो मैंने जब इनसे बात किया, वो आशा करेंगे तब तो गया, आशा एक राम से दूजे आशा छोड़ दे, भगवान पर आशा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए आज 68 बीपीएससी मेंस की परीक्षा है और आज हमें कहानी कहने वाले हैं और आपको दिख रहा होगा कि एक शख्स हमारे बगल में बैठे हुए हैं। सब लोग आश्चर्य हो जाएंगे, बस इतना बता दीजिए कि किसको परीक्षा दिलवाने आए हैं। मैं अपनी दूसरी बहू मंझले बेटे की पत्नी है, इनको दिलवाने आए हैं। मतलब ससुर जी आए हैं बहू को परीक्षा दिलवाने। जी हाँ जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब कि एक मिसाल टाइप है क्योंकि जब बेटी किसी के घर जाती है तो एक अलग माहौल रहता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है, बहुत कम लोग सपोर्ट करते हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि जब बहू घर आ गई तो वो बेटी के समान है और उसकी भी जब पढ़ाई में लगन है तो 100% उसको समर्थन करना चाहिए, ताकि उसको लगे कि यदि कोई वैसी बच्ची है कि अब हम ससुराल जा रहे हैं, अब मेरा कैरियर समाप्त हो जाएगा, तो हम उन अभिभावकों को संदेश देना चाहेंगे कि एक बार उसको मौका दीजिए। बड़ा सपना संजोग करके उसने अपने मायके में पढ़ाई की और जब उसकी शादी सेट हो गई और नौकरी नहीं हुई तो लगा कि अब हम बेकार चले गए। जब इस बहू से हमारी बात हुई तो इसने कहा कि मैंने 66 पीटी निकाला, 66 का मेंस निकाले, हाँ। लेकिन इंटरव्यू में नहीं हुआ। 67 निकाली, 67 का जी एग्जाम वही ना है जी। 68 अभी है, हाँ, नहीं तो 67 वाला हो चुका उनका पीटी, मेंस का अभी रिजल्ट आया नहीं है जब तक ये है। इससे पहले इनका रेलवे में हो चुका है, रेलवे गुड्स गार्ड में हो चुका है, पूरा वेरिफिकेशन सब कुछ ओके है। अच्छा ये बताइए कि आपको कब बताएं कि मुझे यही करना है, तब आपका रिएक्शन क्या था? हम आपके पास आए होंगे कि पापा ये करना है। 2020 में जब इनके पापा से मुलाकात हुई तो हमसे ज़्यादा उम्र दराज हैं वो, प्राइवेट जॉब थी। उन्होंने कहा कि सर आपका लड़का इंजीनियर है, पोस्टेड है, हम कैसे संभव होगा आपके यहाँ संबंध। हाँ। हमके संबंध दिल से होता है, धन से नहीं, आप हमको बेटी से मिलवाइए। जब बेटी से मिलवाने के लिए हम यहीं पटना ही बुलाए, मौर्जा लोक में बुलवाए, हाँ। और सारी व्यवस्था उन्होंने जो खान पान का किया हम उस पर चुप रहे, लेकिन जब बिल देने की बात आई तो आगे बढ़े। बातचीत के बाद मैंने कहा कि हमको 5 मिनट बात करने दीजिए बेटी से। हाँ जी। तो मैंने जब इनसे बात किया तो हमको लगा कि नहीं इसमें टैलेंट है। टैलेंट उसी दिन लग गया है कि भैया हाँ। मेरी बहू में टैलेंट तो है। हाँ टैलेंट है, इसलिए कि ये MSc उस समय ही थी, B.Ed थी, C.Tet थी, तो हमने कहा कि जब अंतिम है तो टीचर तो इनको बनना ही है, हाँ। है ना, सब क्वालिफाइड हो तो टीचर तो भैया बनना ही है। हमारे जो बेटे हैं वो TCS कंपनी में मुंबई में पोस्टेड हैं। तो आप ये बताइए कि बहू को लेके आए हैं एग्जाम दिलवाने, हाँ? कैसा लग रहा है? हमको बड़ा खुशी लग रहा है कि उसको कम से कम यह तसल्ली हो, है ना, कि हम जिस घर में आए हैं हमारा पूरा कोऑपरेशन हो रहा है, मान सम्मान मिल रहा है और हाँ। जो करना चाहते हैं आप रोके नहीं कभी नहीं। अभी भी हम घर में पति पत्नी सिर्फ रहते हैं, हाँ। ये अभी रांची में थी, हाँ। इनको मैंने कहा आप रांची से चले आइए, हाँ। जैसे ही जंक्शन उतरी, जंक्शन से हम रिसीव करके घर ले गए, आप पहुंच गए जंक्शन, हाँ घर ले गए, हाँ। और इनको आराम से
कहे आप बैठिए, घर में जो बना उना था खाई पी, है ना, और रात्रि से ही 2 दिन से आपको कोई काम नहीं करना है, आप बैठिए, सेवा भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हम बूढ़ा नहीं हो गए हैं अभी, हाँ हम बूढ़ा नहीं हो गए हैं ना। उम्र क्या हो रही है? 53। हाँ, हम अभी नहीं हुए हैं। आज भी सुबह में 4:30 में इनको फोन बजा दिए, अगले कमरे में थी, हाँ। ये है ना, फोन किए कि बहू उठो चलो, नहीं खाली हम बजा के छोड़ दिए, हाँ। है ना। वो जाग गई, हाँ। जैसे ही जागी तब तक हम स्नान कर लिए, हाँ। उस समय 4:45 बज रहा था जी। जब तक आलू की भुंजिया मैंने काट ली। आप एनर्जेटिक बड़ा है, मतलब कि आज ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सोचेंगे कि ससुर जी गए बहू को परीक्षा दिलवाने, हाँ। पूरी कहानी बता रहे हैं और बड़े मजेदार तरीके से बता रहे हैं। जब तक हम आलू का भुंजिया काट दिए, हाँ। तब तक ये तैयार होने के लिए निकल गई जी। उसके बाद ये ब्रश की और उसके बाद चली आई किचन। हम कहे कि भुंजिया बनाने में कोई लफड़ा नहीं है जेंट्स हाँ। का, बना आप देंगे, तैयार होइए। आप बनाए भुंजिया? हाँ, भुंजिया हम बनाने लगे, हाँ। तब तक वाइफ भी उठ गई जी। वो जब तक झाड़ू दे दी, चूंकि निकलना है घर से। कहाँ रहते हैं आप? पटना में? अपना सिटी लाली। तो इंतजार करेंगे बहू का जब तक परीक्षा अंदर दे रही है? बिल्कुल इंतजार करेंगे। जाने से पहले पूछे, नाश्ता तो घर में करा ही दिए, रोटी से भुंजिया। यहाँ पूछे जूस वगैरह लोगे तो नहीं, है ना। नर्वस थी या नहीं थी? कुछ नहीं ना, नर्वस नहीं है, इसलिए कि कई एग्जाम दे चुकी है ना बैठ के। ये अफसर बन जाएंगी तो एक ससुर जी को खुशी कितना होगा? खुशी यह होगा कि आने वाला जनरेशन फिर हमारा नाम चलेगा, और हम तो वैसे सब लोगों को बन जाएंगे तो होगा ना कि ससुर जी का हाथ है कि हमेशा ले जाते थे परीक्षा दिलवाने। बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी एहसास होगा। उनकी और जो ससुर नहीं सपोर्ट करते हैं बेटियों को, बहुओं को, उनको क्या आप जवाब दीजिएगा? हम उनको कहेंगे कि आप जिस तरह से भी रह रहे हो, वो बच्ची पढ़ाई करके आई है, जहाँ तक हो सके आप उसको फुल तो सपोर्ट। लोग रोक देते हैं आजकल भी, बहुत आप सुने होंगे और देखे भी होंगे अपने आंखों से कि जब किसी की बेटी आती है किसी के घर बहू बनकर, तो लोग बोलते नहीं अब पढ़ना नहीं, अब रहिए घर में। नहीं तो गलत न है, उसकी मानसिकता गलत है। हम तो कहेंगे कि उससे निकलिए, ऊपर उठिए। समय अब वो नहीं कहता है, समय वो नहीं कहता है। उनसे कोई आप आशा भले मत कीजिए कि वो अफसर बन जाएंगी तो हमको कितना कोऑपरेट करेगी, ये आशा छोड़ दीजिए। हाँ। लेकिन आप अपना ड्यूटी निभाइए। अफसर बन जाएंगे तो आपको ऐशो आराम देंगे तो आप नहीं लीजिएगा? बिल्कुल, दे दिया धन्यवाद, नहीं दिया जिंदाबाद। आशीर्वाद तो नहीं साथ दिया तो साथ बुरा है। नहीं लगेगा? नहीं, कुछ नहीं, क्यों अरे लगे? बहुत बड़ी अफसर बन गई, हाँ। और फिर आपको पूछे ही नहीं। उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना कर्तव्य थोड़े भूल जाएगा। इतना हाई क्वालिफिकेशन चुन के लाया है, बड़ी बहू हमारी डॉक्टर है, हाँ। ये दूसरी है, छोटे वाले बेटा मेरा फिर इंजीनियर है TCS में। मतलब ये नहीं कि अफसर बनेगी तो हमको बहुत करेगी। ना, वो ऐसा वो आशा करेंगे तब तो गया। आशा एक राम से दूजे आशा छोड़ दे, भगवान पर आशा, भगवान पर है। भगवान पर आशा। उतना तो बना रहे ना, हम देख रही है ना, कपड़ा धोने के लिए रुको, आ रही होगी दाई बुआ, छोड़ दो, अपना काम करो। नेट तो इनका मोबाइल में हम भरा के रख ले रहते हैं, हाँ। लेकिन जब घर में हम रहते हैं, चलो कौन सी लेते हैं आप लोग, नेट से इधर से उधर बाईपास, हॉटस्पॉट। व्हाट्सअप, इससे लेके काम करो, हमको उस सब नहीं देखना है ना। और उसके बाद जब ज्ञानेश्वर जी का आता है लाइव सिटीज हाँ। वाला में कि अब हम आपको बताते हैं बिहार की राजनीति को रंग के जितना बढ़िया वो बताते हैं विश्लेषण। हम बहुत हार्दिक उनका अभिनंदन भी करते हैं और विश्लेषण के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार उनसे जरूर कहेंगे आप। चलिए देखिए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम बाइके मिश्रा है। चलिए देखिए किस तरह से आज कहानी हमने आपको दिखा दिया कि 68 बीपीएससी मेंस देने के लिए बहू आई है, अंदर एग्जाम चल रहा है और बाहर ससुर जी बैठे हुए हैं, भुंजिया भी खुद बनाए हैं और साफ कह रहे हैं कि बेटी से बढ़कर है बहू। अगर आपके घर आती है तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप अच्छे से रखें और उनका जो एम है, जो उनका गोल है, उन पे साथ करें। तो देखिए तस्वीर यही थी कि ससुर जी आए बहू को परीक्षा दिलाने, कहानी भी कह रहे थे बड़ा अलग अंदाज में, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज खोले करें। धन्यवाद।